तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 4 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है उसके पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको पढ़ा दिया और आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और पहले से भी आप इसके बारे में जानते होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस हो पा रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस अगर फाइंड हो पा रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो लॉस निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में ये सारे का आंसर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सामान को बेचेंगे तो उसमें दो ही केस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में हो सकता है प्रॉफिट फाइंड करें तो सेकंड में हो सकता है लॉस फाइंड करें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग केवल अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि अ मैन बाइज अ सेट ऑफ बुक फॉर ₹725। ठीक है, एक आदमी है जो एक सेट पूरा बुक का खरीद रहा है 725 में। ठीक है, तो 725 क्या हो जाएगा? 725 आपका सीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने रुपए में वो खुद के लिए खरीद रहा है। ठीक है, एंड सेल्स देम फॉर ₹752 और फिर उसे कितने रुपए में बेच रहा है? फिर उसे बेच रहा है 752 रुपीज़ में, यानी वो दूसरे को बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पता चल गया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस पता चल गया और अभी अभी हमने ऊपर बताया है कि कौन सा ज़्यादा होगा तो क्या फाइंड होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस निकलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कॉस्ट प्राइस है 725 और सेलिंग प्राइस है 752, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो जब एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट का फार्मूला लगा के करेंगे तो एसपी की जगह एसपी की वैल्यू यानी 752 और सीपी की जगह सीपी की वैल्यू यानी कि 725, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट मिल जाएगा 27 रुपीज़। तो देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट फाइंड करने को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको लॉस फाइंड करने को दिया गया हो, जो कि आप खुद से करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यानी एकदम इसमें क्लियर कह दिया है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन है उसमें सभी में कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कह रहा है सेलिंग प्राइस आपका है 46 रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 8 रुपीज़। ठीक है, तो आप सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है यानी प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि एसपी माइनस सीपी, और एसपी माइनस सीपी आप फार्मूला लगाएंगे तो देखिए प्रॉफिट का वैल्यू दिया है 8 रुपीज़ तो प्रॉफिट की जगह 8 लिख देंगे। सेलिंग प्राइस दिया है 46 रुपीज़ तो सेलिंग प्राइस की जगह 46 लिख देंगे। सीपी फाइंड ही करना है तो सीपी की जगह सीपी राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए 8 तो नंबर हमने क्या बताया था पहले के क्लासेस में कि जब भी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो वेरिएबल इक्वल के एक साइड रखते हैं और नंबर्स इक्वल के दूसरे साइड रखते हैं, ये बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे सीपी फाइंड करना है, यानी ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, इसको इक्वल के या तो इधर रखेंगे या तो इधर रखेंगे। तो ये पहले से इधर है तो इधर ही रहने देते हैं, तो सीपी पहले से इधर है तो इधर रहने दिए। इस 46 को इधर लेके गए तो 8 तो पहले से था, तो 8 पहले से था तो लिख दिए। ये 46 क्या है? 46 जो है आपका प्लस साइन में है। ठीक, और जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस सीपी। तो जब हम 8 को 46 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38। अब चूंकि माइनस वाला ग्रेटर नंबर है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसमें? -38।
केवल इतने पार्ट का। और यहाँ पे क्या है माइनस CP, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका क्या मिला 38 इज इक्वल टू CP। और इसी को अगर आप सही तरीके से लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा CP इज इक्वल टू हो जाएगा 38 रुपीज़। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में भी दो क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 640 एंड द प्रॉफिट इज 64 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस यानी आपका क्या दिया है CP दिया है और प्रॉफिट यानी प्रॉफिट दिया है। तो जब प्रॉफिट दिया हो यानी किसका फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को रखते हैं। प्रॉफिट दिया है 64 तो 64 राइट करते हैं, और SP का वैल्यू दिया है, SP तो फाइंड ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है SP फाइंड करना है, तो SP की जगह SP, और CP है 640 तो 640 राइट करते हैं। ठीक है, 640। अब यहाँ पे माइनस है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 64 प्लस 640 और इज इक्वल टू में SP पहले से इधर था तो इधर। ठीक है, जब हम इसको ऐड कर दिए तो ये हो गया 704 इक्वल टू में SP। उसके बाद इसको हम सीधा लिख देंगे, यानी SP को इस साइड लिख देंगे और 704 को इस साइड। तो आपका आंसर क्या मिला SP इज इक्वल टू 704 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो आपको खुद इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says that a man incurs a loss of ₹37 by selling an article for ₹120. Find the cost price of the article for a man. ठीक है, यानी इसका मतलब है कि एक आदमी है वो किसी सामान को खरीदता है तो उसे 37 रुपीज़ का क्या होता है लॉस होता है। अब देखिए यहाँ लॉस आ गया, यानी आप किसका फार्मूला लगाएंगे लॉस का। ठीक है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, फॉर ₹120, यानी 120 आपका क्या हो गया सेल कर रहा है, यानी कि SP हो गया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी CP को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम लॉस की बात करें, ठीक है, तो इसमें सेलिंग प्राइस यानी SP दिया है 120 रुपीज़, लॉस दिया है 37 रुपीज़ और CP को फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP। हमें CP फाइंड करना है तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SP को हम इस साइड भेज देंगे तो लॉस प्लस SP हो जाएगा और इक्वल टू CP, यानी CP का फार्मूला क्या हुआ CP इज इक्वल टू लॉस प्लस SP। या फिर आप सिंपली लॉस का फार्मूला लगा के जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, SP प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120 प्लस लॉस कितना हो गया 37, यानी जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो CP का वैल्यू आ गया 157 रुपीज़। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says that if a shopkeeper sells a pen for ₹80, he will incur a loss of 20 rupees. At what price should he sell it to make a profit of 20 रुपीज़। ठीक है, जैसे इसमें एक दुकानदार है वो एक पेन को बेचता है तो उसे 80 रुपीज़ का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, नहीं 80 रुपीज़ में उसे बेचता है और वो कितना 20 रुपीज़ का उसे लॉस हो जा रहा है। यानी एक दुकानदार है एक सामान को 80 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसे 20 रुपीज़ का लॉस हो जा रहा है। तो वो उस सामान को किस प्राइस पे बेचे कि उसे 20 रुपीज़ का क्या हो प्रॉफिट हो।
₹20 का प्रॉफिट होने के लिए वो उसका किस प्राइस में उसे बेचेगा, यानी एसपी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन, यानी पहले सेलिंग प्राइस कितना है ₹80 है और लॉस कितना दिया है ₹20 का। तो क्या हम इससे सीपी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही तो फाइंड किया था, लॉस दिया था, ठीक है, लॉस दिया था, एसपी दिया था, तो सीपी फाइंड नहीं कर लिए, तो वही काम तो इसमें फिर से करना है। तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस की वैल्यू दिया है ₹20, सीपी हमें फाइंड करना है और एसपी का दिया है ₹80। 80 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस था, तो इधर आएगा तो प्लस हो गया, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 100 और इक्वल टू में सीपी, यानी सीपी का वैल्यू कितना मिला ₹100। लेकिन क्या हमें सीपी फाइंड करना है? नहीं दोस्तों, हमें सीपी नहीं फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, यानी उस सामान को कितने रुपए में बेचे कि उसे ₹20 का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यानी आपका अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है उस ऑब्जेक्ट का ₹20 और किस प्राइस में उसे बेचेगा, और सीपी अभी अभी हमने फाइंड किया है ₹100, ठीक है, यानी सीपी और प्रॉफिट हमें पता है, फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। तो प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट का वैल्यू ₹20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसपी हमें नया एसपी फाइंड करना है, और सीपी अभी अभी ₹100 हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 20 + 100 इज इक्वल टू एसपी, और 100 + 20 यानी 120 इज इक्वल टू एसपी, यानी एसपी इक्वल टू क्या मिला, ₹120। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी अगर ₹120 में अगर वो सेल कर रहा है उस सामान को, तो उसे ₹20 का क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए वेंडर बॉट 10 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन। ठीक है, एक दुकानदार है, एक वेंडर है, ठीक है, ठेले वाला है एक तरह से कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक, जो 10 डजन एग्स को खरीदता है। ठीक, 10 डजन एग को खरीद रहा है, किस रुपीज़ से, ₹20 पर डजन के हिसाब से, यानी एक दर्जन अंडा वो कितने में खरीद रहा है, ₹22 में। 1 डजन में कितने पीस अंडे होते हैं बताइए, 1 डजन में 12 पीस एग्स होते हैं, ठीक है, 12 पीस। तो 10 डजन खरीद रहा है, यानी कितना हो गया, 12 10 या 120 एग को खरीद रहा है कितने रुपीज़ में, ₹22 में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 6 ऑफ एग्स वर रॉटन, जिसमें 6 अंडे क्या हो गए हैं, रॉटन हो गए हैं, सड़ गए हैं। ठीक है, 6 अंडे क्या हो गए हैं, जो 6 अंडे हैं वो क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं। ठीक है, द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर एग। ठीक है, यानी जो बचा हुआ एग है उसे सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है कितने में, एक एग के हिसाब से 2.50, यानी एक अंडा 2.50 रुपीज़ में बेच करके सारे अंडे को बेचा जा रहा है। तो हमें बताना है कि सारे अंडे जब बिक जाएंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ़ एग्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ एग्स कितने हैं उसके पास, तो 10 डजन है। ठीक, एक अंडे का कॉस्ट ₹22 है, तो 10 डजन का कितना कॉस्ट हो जाएगा, एक डजन में 12 एग होते हैं, तो 10 डजन में 120 एग होगा। ठीक है, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 120 एग का कॉस्ट कितना होगा, 120 यानी 10 डजन,
10 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी उस अंडे का कॉस्ट। ठीक है, यानी पूरे अंडे 220 रुपए हो जाएंगे किसके, 120 अंडों का दाम। ठीक है, अब आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एग्स रॉटन, कितने अंडे सड़ गए, 6 अंडे। अब ये बताइए कि अगर आप दुकान पे ख़रीदने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये अंडे सड़ गए हैं तो क्या आप उसे ख़रीदेंगे, नहीं ना। तो जब ख़रीदेंगे ही नहीं, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, यानी वो ख़रीद के तो 120 एग्स ही लाया था, लेकिन बेचेगा कितना, बेचेगा 114 एग्स ओनली। समझ में आया, इसीलिए हमने 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि 6 जो सड़ गए हैं वो तो बिकेंगे ही नहीं, यानी लॉस वाला कंसेप्ट। जब कॉपी को चूहे ने कतर दिया था तो वो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो उसे किसी तरह बेचा गया था, लेकिन यहाँ पे किसी तरह नहीं बेचना है, जब अंडे खराब हो गए तो उसको हटा ही देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंडे का दाम है 2.50 रुपीज़। ठीक है, तो सारे अंडों का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सारे अंडों का कॉस्ट हो जाएगा 114 मल्टीप्लाई बाई 2.50। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.50, यानी आपका जो एसपी होगा वो 114 अंडों का कितना हो गया, 285 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब इसे ध्यान से देखिए, आपने पूरे अंडे को कितने में ख़रीद के लेके आया, 220 रुपये में। ठीक, और जब सारे अंडे को बेच लिया तो आपने कितना कमाया, 285 रुपये, यानी 285 रुपीज़। ठीक है, तो ये बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ऑब्वियस सी बात है, एसपी जब ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू है 285 रुपीज़ और सीपी का वैल्यू है 220 रुपीज़, यानी 285 माइनस 220 तो क्या हो जाएगा, 65 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन है आप खुद से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का पहला एक्सरसाइज यानी कि 4A आपका फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन या उसका भी निपटारा जल्द से जल्द वीडियो के द्वारा ही कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक देखते देखते वीडियो में आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एनुअल पोर्शन चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।